यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोत्वाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहम् अप्रमेयम्। अर्जुन कहता है, मैंने आपको बराबरी का साधारण मित्र समझकर हंसी दिल्लगी करते समय, रास्ते में चलते फिरते समय, शैया पर सोते जागते समय, आसन पर उठते बैठते समय, भोजन करते समय जो कुछ भी अपमान के शब्द कहे, आपका असत्कार किया। हे अच्युत, आप अकेले थे उस समय या उन सखाओं, कुटुंबीजनों, सभ्य व्यक्तियों आदि के सामने मैंने आपका जो कुछ तिरस्कार किया है वह सब मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामे त्वामहम अप्रमेयम। अर्जुन और भगवान की मित्रता का ऐसा वर्णन आता है कि जैसे दो मित्र आपस में खेलते हैं, ऐसे ही अर्जुन भगवान के साथ खेलते थे। कभी स्नान करते तो अर्जुन हाथों से भगवान के ऊपर जल फेंकते और भगवान अर्जुन के ऊपर। कभी अर्जुन भगवान के पीछे दौड़ते तो कभी भगवान अर्जुन के पीछे दौड़ते। कभी दोनों आपस में हंसते हंसाते, कभी दोनों परस्पर अपनी अपनी विशेष कलाएं दिखाते। कभी भगवान सो जाते तो अर्जुन कहते, तुम इतने फैलकर सो गए हो, क्या कोई दूसरा नहीं सोएगा? तुम अकेले ही हो क्या? कभी भगवान आसन पर बैठ जाते तो अर्जुन कहते, आसन पर तुम अकेले ही बैठोगे क्या, और किसी को बैठने दोगे नहीं? अकेले ही आधिपत्य जमा लिया, जरा एक तरफ तो खिसक जाओ। इस प्रकार अर्जुन भगवान के साथ बहुत सी घनिष्ठता का व्यवहार करते थे। अब अर्जुन उन बातों को याद करके कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपके ना जाने कितने कितने तिरस्कार किए हैं, मेरे को तो सब याद भी नहीं है। यद्यपि आपने मेरे तिरस्कारों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, फिर भी मेरे द्वारा आपके बहुत से तिरस्कार हुए हैं, इसलिए मैं अप्रमेय स्वरूप आपसे सब तिरस्कार क्षमा करवाता हूँ। भगवान को अप्रमेय कहने का तात्पर्य है कि दिव्य दृष्टि होने पर भी आप दिव्य दृष्टि के अंतर्गत नहीं आते। हे गोविंद, आप कितने उदार हो प्रभु। अर्जुन का भगवान के साथ सखा भाव था, पर भगवान के ऐश्वर्य को देखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं, भयभीत हो जाते हैं। उनके मन में यह संभावना ही नहीं थी कि भगवान ऐसे हैं। तो अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान की महत्ता और प्रभाव का वर्णन करके पुनः क्षमा करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण।